दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। सरदार पटेल की इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को देखना अब आम लोगों के लिए और भी आसान हो गया है। आपको बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता था। दोस्तों, ये विशाल प्रतिमा आपको 7 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आ जाएगी। इसकी खासियत जानने के बाद अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको ये भी बता दें कि कैसे, कब और कहां इस भव्य प्रतिमा को नज़दीक से देखा जा सकता है और इसकी खासियत क्या है, इसे कितनी लागत में बनाया गया है। और आज भी ऐसी कई बातें हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। मगर दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि ये स्टैचू सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो यह दर्शा रही है कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहें और अब वे आसमान की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी है। और तो और इस स्टैचू में 2 लिफ्ट भी हैं जिसके माध्यम से आप सरदार पटेल की छाती तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप सरदार सरोवर बांध का नज़ारा देख सकते हैं और इसके साथ ही खूबसूरत वादियों का नज़ारा भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि सरदार पटेल की मूर्ति तक पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुल और बोट की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो, यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ी रह सकती है। यहाँ तक कि यह 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी झेल सकती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है और इसके पैर की ऊंचाई 80 फीट है और हाथ की ऊंचाई 70 फीट है और कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। अब बात करते हैं इस मूर्ति को बनाने में कितनी लागत लगी। दोस्तों, सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में 3000 करोड़ रुपये का खर्चा आया था और इस विशाल मूर्ति को बनाने में करीब 44 महीनों का समय लगा था, जबकि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में 5 साल का समय लगा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मूर्ति को बनाने में 800 स्थानीय और 200 चीनी कारीगरों ने काम किया। इतना ही नहीं, इस काम को तय समय में अंजाम तक पहुंचाने के लिए 4076 मजदूरों ने 2 शिफ्टों में काम किया था। साथ ही इस मूर्ति में 2000 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज लगाया गया। इसके अलावा 6500 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18500 मैट्रिक टन रेनफोर्समेंट ब्रास का इस्तेमाल किया गया है। ये मूर्ति 22500 मैट्रिक टन सीमेंट से बनी है। इस खर्च में 2332 करोड़ प्रतिमा के निर्माण के लिए और 600 करोड़ इसके 15 साल के रख रखाव के लिए दिए गए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस मूर्ति के अंदर एक लाइब्रेरी भी है जहां सरदार पटेल से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया है। दोस्तों, इस लौह पुरुष की मूर्ति के निर्माण में लाखों टन लोहा और तांबा लगा है और कुछ लोहा लोगों से मांग कर लगाया गया है। जी हाँ, इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का उपयोग करके बनाया गया है। और इस काम के लिए एक ट्रस्ट भी बना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। इस ट्रस्ट ने इस काम के लिए पूरे भारत में 36 ऑफिस भी खोले थे, जिससे करीब 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया था। वहीं कई रिपोर्ट्स की माने तो 3 महीने की इस लंबे अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने लोहा दान किया था। इस दौरान लगभग 5000 मैट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया था। दोस्तों, इस मूर्ति को बनाने का काम लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया था। और तो और इस मूर्ति में 4 धातुओं का उपयोग किया गया है जिसमें सालों तक जंग नहीं लगेगा। इस स्टैचू में 85% तांबे का उपयोग किया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। आपको बता दें कि 182 मीटर का आंकड़ा ही इसको सबसे खास बनाता है। हालांकि इस ऊंचाई के पीछे भी एक खास कारण है और इसे कई चीजों से जोड़ा जाता है। बता दें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुल ऊंचाई 93 मीटर है, जिसमें मूर्ति सिर्फ 43 मीटर की है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई आम आदमी की ऊंचाई से लगभग 100 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हिंदी इन्फोपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।